जेल भेजा गया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अजय टेनी का बेटा आशीष मिश्रा मोनू गिरफ्तार हुआ है। लंबी पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा गिरफ्तार किया गया है। अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे सका आशीष। क्राइम ब्रांच दफ्तर में यहां पर मेडिकल कराया गया। आशीष मिश्रा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और घर पर ही यहां पर आशीष मिश्रा की पेशी हुई थी मजिस्ट्रेट के। पेशी के बाद आशीष मिश्रा को जेल भेजा गया है। सोमवार तक न्यायिक हिरासत में आशीष मिश्रा रहेगा। सोमवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। फिर सोमवार तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे आशीष मिश्रा। सोमवार तक जिला जेल में रहेंगे आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा को लखीमपुर जिला जेल भेजा गया है। 3 दिन की रिमांड मांगी थी और 11 अक्टूबर को पुलिस रिमांड पर सुनवाई होनी है। एक बार फिर सोमवार को पुलिस कस्टडी मांग सकती है। सुबह से उनको इंट्रोगेट किया और एक लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन, इवेसिव रिप्लाई, इन सब कामों में हम लोग को कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। लखीमपुर खीरी पुलिस ने तिकोनिया कांड को लेकर आखिरकार आशीष मिश्रा मोनू को गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी खुद मामले में पर्यवेक्षण समिति के अध्यक्ष वो डॉक्टर उपेंद्र अग्रवाल डीआईजी ने दी है मीडिया के सामने आकर। आशीष पर पहले से ही हत्या के आरोप थे, जिसके बाद आज दूसरी नोटिस में उनसे पुलिस पूछताछ कर रही थी और पूछताछ में उनकी तरफ से जो भी सबूत दिए गए थे वो उनकी बेगुनाही को साबित करने के लिए अपर्याप्त थे। ये भी बताया जा रहा है कि जो उनकी तरफ से डीवीआर दी गई थी वो उसमें भी छेड़छाड़ की गई थी। इसके अलावा वो कोई ऐसा सबूत नहीं दे सके जो बता सके कि बवाल के वक्त वो वहाँ पर नहीं थे। अब ऐसे में आशीष को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, जहाँ उसके बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा। फिलहाल लखीमपुर खीरी से शारिक खान, भारत समाचार। और हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, यहाँ पर पुलिस टीम को, क्राइम ब्रांच को काफी बरगलाया आशीष मिश्रा ने, लेकिन आखिरकार यहाँ पर अब वो सलाखों के पीछे चले गए हैं। आगे किस तरीके से पूछताछ को लेकर तैयारी कर रही है पुलिस और कस्टडी की भी बात कही जा रही कि आगे ली जा सकती है? और देखिए शिवांगी, बिल्कुल जो ये मामला था कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का जो बेटा आशीष मिश्रा मोनू, उसके ऊपर जिस तरह से आरोप लगे थे कि किस तरह से किसानों का जो शांतिपूर्ण जो धरना चल रहा था वहाँ पर निर्ममतापूर्वक जो है तेज रफ्तार गाड़ी से जो है कुचलने का काम किया गया। और उसके बाद जो है मौके पे सभी ने देखा कि किस तरह की तस्वीरें जो है सामने आई और किस तरह हंगामा कटा, जिसमें कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। आखिरकार जो है आशीष मिश्रा को लगातार जो पुलिस की टीमें हैं वो खोजने का दावा कर रही थी। 2 नोटिस जो है घर पे चस्पा की गई और जब दूसरी नोटिस में जो है सीधे तौर पे जो है डेडलाइन तय कर दी गई पुलिस द्वारा, यानी एसआईटी टीम द्वारा, कि फला समय यदि आप नहीं आते हैं तो आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो पुलिस करेगी। लिहाजा यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से अजय मिश्रा जो है जब बीजेपी दफ्तर पहुँचे थे मीटिंग में शामिल होने, उससे पहले भी उन्होंने मीडिया से बात की थी तो साफ तौर पे कहा था कि कहीं ना कहीं जो है लगातार जो है सियासी जो दल है वो सवाल खड़े कर रहे हैं और वो खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। यदि वो चाहते तो शायद मुकदमा ना होता, लेकिन जो उनका बेटा है वो अब जो है एसआईटी के सामने पेश होगा। और वो तस्वीरें हमने देखी कि कल जो 11 बजे से पहले आशीष मिश्रा मोनू जो है क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंचे, उनसे करीब 12 घंटे की लंबी जो है पूछताछ की गई। पूछताछ में 40 सवाल ऐसे थे जिनको जो है एसआईटी टीम ने तैयार किए थे और एक के बाद एक जो है लगातार जब आशीष मिश्रा मोनू से जो है सवाल किए गए तो आशीष मिश्रा मोनू जो है उन सवालों को देने में असहज महसूस दिखाई दिए। कई ऐसे सवाल थे, मसलन जैसे कि घटनास्थल पर सबसे पहले सवाल किया गया था आखिर आपकी लोकेशन क्या थी, आशीष मिश्रा वहाँ पर थे या नहीं थे, तो सीधे तौर पे उसने डिनाई किया और खुद अपने साथ मौके पे कई ऐसे वीडियो फुटेज वगैरह भी लेकर के आशीष मिश्रा गए थे, जिनको जो है जांच टीम को दिखाकर उनको जो है कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास किया कि वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। लेकिन जब एसआईटी टीम ने एक के बाद एक 40 सवाल दागे तो कई ऐसे सवाल थे जिसमें आशीष मिश्रा मोनू सीधे तौर पर फंसते दिखाई दिए। नंबर 1 कि आखिर आप घटना स्थल पर थे या नहीं थे, तो उसको जो है सही से ये जवाब नहीं दे सके आशीष मिश्रा। दूसरा सवाल था कि गाड़ी में आपकी मौजूदगी थी, आप गाड़ी चला रहे थे या गाड़ी में बैठे थे, उसमें भी जो है सही तरीके से ये नहीं बता पाए, जबकि उल्टा वीडियो दे करके एसआईटी टीम को समझाने की कोशिश करते रहे कि वो वहाँ पर नहीं थे। उनका जो दूसरा कार्यक्रम था दंगल, जिसमें चीफ गेस्ट जो है वो डिप्टी सीएम के साथ माहौर पहुँच रहे थे, वो वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन फुटेज ये नहीं बता पाया कि आखिर उनकी लोकेशन टाइमिंग क्या है।
क्योंकि टाइमिंग के तहत जिस तरह से घटना जो है कारित की गई थी, तो जब एसआईटी टीम ने टाइम जो है वो जो है मैच किया, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है आशीष मिश्रा मोनू जो है फंसते दिखाई दे, क्योंकि उनका जो वीडियो फुटेज था जिसमें वो नजर आ रहे थे दंगल में, कि वो दंगल में जो है मौजूद हैं, उसकी टाइमिंग और जो ये घटना हुई थी उसकी टाइमिंग अलग थी, लिहाजा उसमें फंस गए। दूसरा ये था कि कई ऐसे सवाल किए गए जिसमें आशीष मिश्रा लगातार जो है सहयोग करते नहीं दिखाई दिए। लगातार टीम ने बोला भी कि आप हमको सपोर्ट करें और जो भी सवाल है उनका आप आराम से जवाब दें, लेकिन आशीष मिश्रा लगातार जो है बरगलाते रहे, लगातार एसआईटी टीम के सामने जो है झूठ बोलते रहे, और आखिरकार 12 घंटे की लंबी जद्दोजहद के बाद जो है आशीष मिश्रा को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि एसआईटी टीम को लगा कि ये जो है पूरी तरह से जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो तमाम जो ये साक्ष्य लेकर के आए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। लिहाजा देर रात जो है एसआईटी को 11 बजे का करीब वक्त होगा जब आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ही उनका कराया गया, उसके बाद उनको सीधे जो है मजिस्ट्रेट के घर जो है पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने उनको जो है जेल भेज दिया। अब जो है कल जो है मामले में सुनवाई होगी, क्योंकि रिमांड, पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए जो एप्लीकेशन जो है वो एसआईटी टीम डाल रही है और 3 दिन की माना जा रहा है कि वो रिमांड जो है आशीष मिश्रा की लेने की कोशिश करेगी, ताकि कई इस मामले से जुड़े जो साक्ष्य हैं, कई इस मामले से जुड़े जो तथ्य हैं वो पूछताछ के बाद सामने आ सकें, क्योंकि अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो एसआईटी टीम के लिए चुनौती बने हैं कि आखिर टोटल कितने लोग इस पूरी घटना में शामिल थे, आशीष मिश्रा उस वक्त क्या कर रहे थे, आशीष मिश्रा के दिमाग में क्या चल रहा था, ये जो इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ वो प्री प्लान था या अचानक से कोई ऐसी कंडीशन हुई, तो आखिर वजह क्या रही कि इतना बड़ा जो कांड है वो हो गया। इसके अलावा उनके पिताजी की भूमिका क्या है, क्योंकि अभी तक जो है विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं जो उनके पिता हैं जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, तो लगातार जो है मना किया जाता रहा है आशीष मिश्रा की तरफ से भी कि वो थार जीप में नहीं थे जिस वक्त ये घटना हुई है। अजय मिश्रा टेनी भी यही कह रहे कि उनका बेटा उसमें था ही नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है जिसको लेकर चर्चा है, इसको लेकर क्या सफाई दी जा रही है गृह राज्य मंत्री की तरफ से, क्योंकि उनका बेटा फंसता नजर आ रहा है इसी सवाल को लेकर। देखिए शिवांगी, ये आशीष मिश्रा मोनू की जो गिरफ्तारी है ये यूं ही नहीं हो गई। देखा आपने कि किस तरह से जो विपक्ष था वो पूरी तरह से इस मामले में हमलावर दिखाई दिया। प्रियंका गांधी खुद जो है दिल्ली से चल कर के आई और लखनऊ पहुंची, लखनऊ से सीधे वो लखीमपुर के लिए कूच कर गई। हमने देखा कि सीतापुर पुलिस लाइन में वो लगातार जो है अनशन पे रही, उनको हिरासत में लिया गया, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो लगातार सवाल खड़ी करती रही कि जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलता है, जो मृतक है उनके परिजनों को न्याय नहीं मिलता और पूरे मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा गिरफ्तार नहीं होता, इसके अलावा जो गृह मंत्री है उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए। इस मांग को लेकर के वो लगातार सड़कों पे दिखाई दी। राहुल गांधी और तमाम जो उनके सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी वहाँ पहुँचे। इसके बाद जो है सीधे तौर पर जो है ये हमने देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव को, शिवपाल यादव को, प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को, सभी को जो है जाने से वहाँ पे रोका गया। तो ये जो हंगामा बरपा रही, जो पूरी तस्वीरें देखी, ये लगातार जो है कहीं ना कहीं सरकार और सीधे तौर पे कहेंगे कि जो उच्च स्तरीय जो यानी जो सबसे शीर्ष नेतृत्व जो बैठा हुआ बीजेपी में, वहाँ पर जो इसका एक मैसेज जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लिए गलत गया। लिहाजा ये प्रेशर जो है धीरे से क्रिएट हुआ और प्रेशर के चलते ही जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री लखनऊ पहुंचे थे तो उनसे सवाल भी किया गया था, तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जो नोटिस है वो अभी जो है आशीष मिश्रा को नहीं मिली है, ना हमें मिली है, लिहाजा आशीष मिश्रा जो है पेश होंगे और एसआईटी को पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन आप देखिए कि जो दूसरी नोटिस जारी हुई उसके बाद जो है समय से पहले जो है आशीष मिश्रा पहुंचे, तो ये प्रेशर डेवलपमेंट किया गया था विपक्ष की तरफ से। जाहिर सी बात है कि चुनाव 2022 का जो है करीब है, ऐसे में बीजेपी भी नहीं चाहती है और ना ही सरकार चाहती है कि कोई भी ऐसा कदम उठाया जाए जिससे जो है उसको मैनेज करने में जो है देखिए, और इसीलिए यहाँ पर अब गिरफ्तारी की जो मांग थी कहीं ना कहीं अब वो मांग देखिए पूरी हो गई। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आएंगे।